लोकसभा और राज्यसभा, इसकी तुलना यदि करते हैं तो कहने को राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस, लेकिन वास्तविक रूप में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को ज्यादा पावर होता है। संविधान में यद्यपि राज्यसभा को कुछ ऐसे भी मामले हैं कभी कभी जो लगता है कि उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश मसलों पर ज्यादा अधिकार, सर्वोच्च अधिकार आपको लोकसभा के पास ही देखने को मिलते हैं। यहां पर हम अगर देखें कि कैसे, तो कोई भी कानून पारित कराते हैं उसे दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि दोनों सदन में कोई गतिरोध हो जाए तो वहां क्या होता है, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। दोनों साथ मिलते हैं, जब साथ मिलते हैं वहां जब वोटिंग होगा तो लोकसभा में चूंकि सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए लोकसभा के जीतने की इनकी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। वित्त संबंधी मामला, यदि धन संबंधी कोई मामला है, धन विधेयक का कोई मामला है, तो वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि वित्त है, पैसे का ही बात है, तो वह राज्यसभा अधिक से अधिक क्या कर सकती है, 14 दिन की देरी कर सकती है और उन्हें कुछ संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकती है। अब यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि उनकी बात माने अथवा न माने। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। एक साथ यदि हम कहें कि कोई सरकार होती है, उनका एक मंत्री परिषद होता है, और तो सरकार पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार पर नियंत्रण लोकसभा का होता है, क्योंकि सारे मंत्री लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के कुछ सदस्य यद्यपि की हो सकते हैं, लेकिन संसद में, लोकसभा में जिसका बहुमत होगा सरकार उन्हीं की बनती है। तो जाहिर है कि लोकसभा उन सदन जो है उन पर नियंत्रण रखती है। और यदि यह भी जान लें, मंत्री परिषद का विश्वास नहीं है संसद को, आधा से ज्यादा सदस्य यदि सरकार के पक्ष में नहीं है तो फिर सरकार को हटना पड़ता है, भंग हो जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सरकार पर नियंत्रण से संबंधित, उसके निर्माण से संबंधित कोई विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। दोनों सदनों के अपने अपने विशेष अधिकार होते हैं। आप जान लें कि जहां लोकसभा के सारे सदस्य बैठते हैं वहां एक अध्यक्ष होते हैं और वे न्यूट्रल रूप से पक्ष हो अथवा विपक्ष हो सबों के लिए अध्यक्षता करते हैं और उनकी भूमिका तटस्थता की होती है। वो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रह जाते हैं, वो किसी के फेवर में वोट नहीं करते हैं। यदि कभी विशेष परिस्थिति हो जाए किसी मुद्दे को लेकर वोट समान अनुपात में पड़े तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और वे वोटिंग वहां पर फिर करते हैं। उसी तरह लोकसभा में एक विपक्ष भी होते हैं, जो विपक्ष के अध्यक्ष होते हैं, जिसको विपक्ष का दर्जा मिला होता है, उसे मंत्री स्तरीय सुविधा भी दी जाती है। और विपक्ष का काम होता है संसद पर, सरकार पर उसकी आलोचना करना, उसको जो मीन मेख निकालना और सही सुझाव देना। कहीं सरकार गलत रास्ते भटक रही है तो उसको वहां पर रोकना। आप देखते होंगे हल्ला हंगामा दोनों पक्ष द्वारा सदन में होते रहता है, तो विपक्ष चाहता है कि हमारा भी बात सरकार माने। आप यह भी जान लें, देश हित में, देश में जितने कानून बनाए जाते हैं उसमें संसद में चर्चा होती है और संसद का सत्र चलता है। और यह बहुत ही जरूरी होता है संसद का सत्र चलना। क्यों? क्योंकि वहां कानून का निर्माण होता है, उस पर बहस विमर्श होता है और सार्थक रूप से कुछ विमर्श होने के बाद सही निर्णय लिए जाते हैं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार को अपनी नीति वहां बतानी पड़ती है। कोई मसला हो तो सब विपक्ष उस पर बात उठाता है, प्रश्न उठाता है और सरकार को वहां पर जवाब देना पड़ता है। सरकार को लगता है कि नहीं, हम यदि गलत काम करेंगे तो यहाँ पर हंगामा होगा, हल्ला होगा, इसलिए सरकार भी चाहती है कि हम ऐसा कोई बयान न दे, कोई काम न करें जिस पर कि सदन में गतिरोध उत्पन्न हो और विपक्षी अपनी बात मनवाते हैं। यहाँ पर एक दिन का, लोकसभा में एक दिन का क्रियाकलाप का जिक्र किया गया है। 7 दिसंबर 2004 का जिक्र है कि वहां उस दिन क्या घटित होता है। तो 7 दिसंबर 2004 की बात है, 11 बजता है, सुबह के 11 बजे है और विभिन्न मंत्रियों ने सदस्य द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सरकार से पूछना होता है, तो पहले प्रश्न दे दिए जाते हैं और सरकार फिर उस पर जवाब देती है। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न थे। कुछ प्रश्न जैसे थे, कश्मीर में आतंकवादी समूह से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है।
जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। तो इस तरह की बातें क्वेश्चन लोग पूछते हैं, वहां लोग नहीं, जो सांसद होते हैं, और सरकार को वहां पर जवाब देना पड़ता है। उसके मंत्रालय विमर्श करके सूचना इकट्ठा करके फिर जवाब देते हैं। फिर वहां पर दिया गया कि 12 बजता है, 12 के सुबह जब बजाते हैं तो फिर वहां फिर चर्चा के लिए कुछ दस्तावेज पेश किए जाते हैं, और उसमें जैसे कि मुख्य बिंदु थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्त के क्या क्या नियम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम के लेखा जोखा जो होता है वो वहां प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद 12:02 में क्या होता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान देते हैं। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताते हैं कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। वहीं उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को अध्यादेश की लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद समय हो जाता है 12:14। कुछ सदस्यों ने फिर मुद्दा उठाया जिसमें प्रमुख रूप से मामले आए तहलका के मामले। तहलका उस समय एक कांड हुआ था, 2004 की घटना है। कुछ भ्रष्टाचार संबंधी उसमें जो है कुछ लोगों के नाम आ रहे थे कि उन लोगों ने रिश्वतखोरी का काम किया है। तो तहलका.com था, और खैर वहां पे अभी हम नहीं जाते हैं। तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में जो है सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया दिखता है। संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी। आंध्र प्रदेश के किसान और कृषि मजदूरों के बीमा नीतियों के नवीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इन सब बातों की चर्चा होते होते फिर बच जाता है 2:26 पे फिर बात होती है सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयक पर विचार करके उसे पारित किया गया वहां पर। और 2 विधेयक कौन थे, तो प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक और प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। फिर समय हो जाता है 4 अपराह्न के 4 बज जाते हैं, और आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। सांसदों ने इसमें भाग लिया और फिर संध्या के 7:17 पर सत्र की समाप्ति होती है। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि संसद में चर्चा होती है, और यह चर्चा बहुत ही जरूरी है राष्ट्रहित में कोई कानून के निर्माण के लिए।